हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं एक और नए टॉपिक जिसका नाम क्या है, एलएन की। आइए एलएन की के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखें तो हम देख लेते हैं एलएन की के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम बात करें हिंदी में क्या बोल देते हैं, एलएन की ही कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, हमेशा की तरह। इसके इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि इसका नाम एलएन की कैसे पड़ा, थोड़ा सा इतिहास भी जानेंगे। उसके बाद दूसरा बात कर लेते हैं हम कंस्ट्रक्शन की, देखेंगे हम किस तरह इसकी बनावट होती है। फिर तीसरा हम देख लेंगे टाइप्स, कौन कौन से प्रकार होते हैं एलएन की के। उसके बाद फोर्थ हम देख लेंगे इसकी एप्लीकेशंस, ये यूजेस, हिंदी में क्या कह देते हैं, उपयोग। उसके बाद पांचवा बात करें हम देख लेंगे हम प्रिकॉशंस, जब जब हम एलएन की का इस्तेमाल करते हैं हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस तरह आज हम एलएन की के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एलएन की दिखाई दे रही होगी, ये देखिए, क्योंकि एक एल शेप में होती है, एक की होती है हेक्सागोनल शेप में। ये एक सिलेंड्रिकल रॉड है ये, जो कि हेक्सागोनल शेप में। देखिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलन की बात करें तो एलन की क्या होगी, एक हैंड टूल होगी, हाथों से इस्तेमाल किया जाता है। और किस लिए, टाइटन और लूज है। किसको टाइट और लूज करने के लिए, कसने और खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसको, या तो स्क्रू होंगे या फिर बोल्ट होंगे। और वो भी कैसे होंगे, अब देखिए इसका शेप कैसा रहता है। यहाँ पर आपको एक एलन की दिखाई दे रही है, ये देखिए इसका शेप होता है हेक्सागोनल, मतलब षटकोणीय। तो षटकोणीय सॉकेट को खोलने के लिए ये काम आएगी। देखिए यहाँ पर एक बोल्ट दिया है, ये बोल्ट है, इसमें एलन की फिट करते हैं हम और इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए ओपन करने के लिए, तो किसको ओपन करने के लिए, हेक्सागोनल। देखिए इट मीन्स क्या हो गया, एलन की एक ऐसा हैंड टूल है जो कि टाइट और लूज किसको करता है, स्क्रू और बोल्ट्स को, जिनके हेक्सागोनल सॉकेट्स हो। ये बात आपको समझ में आ गई। ये हो गई हमारी एलन की। अगर इसकी नाम की चर्चा कर लें हम, थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, फिर वापस इसके कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अगर हिस्ट्री की बात करें, इसका नाम, इसके अन्य नाम हैं जैसे हेक्स की और एलन रेंच। अब ये नाम कैसे पढ़े, तो सबसे पहले एलन रेंच नाम आया कैसे, एक कंपनी थी एलन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कहाँ की थी, यूएसए, अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी स्थापना एलन
जी विलियम ने की थी। कब? 1910 में। अब देखिए, ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसी कंपनी ने एलन की को बहुत लोकप्रिय बनाया, जिसे क्या कहा जाता था, एलन रेंच कहा जाता। बाद में इसका नाम क्या हो गया, एलन की, हैक्स की, ये नाम पड़ गया। तो एलन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इसे लोकप्रिय बनाया, और उसकी स्थापना किसने की थी, एलन जी विलियम ने 1910 में। 1913 में लगभग एलन की बहुत फेमस हो चुकी थी। तो ये हो जाता है इसका इतिहास। अब इसके बाद बात करें हम इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। अब देखिए क्या होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन। या फिर बनावट। कंस्ट्रक्शन या बनावट की बात कर लें, सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये बन जाता है हमारा एलन की का डायग्राम। ये बन गई हमारी एलन की। और कैसे सॉकेट को ओपन करने के काम आती है, जो कि हेक्सागोनल हो। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसा है, हेक्सागोनल। अभी देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या हो जाता है, ये एक एल शेप्ड, एल शेप्ड रॉड है, जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, हेक्सागोनल। या इसे हम क्या लिख देते हैं, षटकोणीय। जिसमें क्या होते हैं, 6 पलक होते हैं या 6 फ्लैट्स होते हैं। अब देखिए ये हो जाती है हमारी क्या, एल एन की, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये एल शेप में है। और ये किस प्रकार के सॉकेट को ओपन, खोलने के लिए और कसने के लिए काम आती है, हेक्सागोनल। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, ये फ्लैट्स दिए हुए हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये 6 फ्लैट्स बने हुए हैं। कोई भी 2 फ्लैट्स के बीच की दूरी को हम, अगर कोई भी 2 फ्लैट्स की दूरी के बीच की बात करें, इसे क्या कह देते हैं हम, इसे कहते हैं साइज ऑफ एलन की। क्या लिख देंगे, डिस्टेंस अक्रॉस 2 फ्लैट्स। इन्हें फ्लैट्स बोला जाता है, कोई भी एक, कोई इधर और इधर, इन दोनों को क्या बोला जाता है, फ्लैट्स। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसे एलन की का साइज इससे मापा जाता है। अब हम बात करें, हम देखते हैं इसका मटेरियल। किस मटेरियल की बनी होती है, तो एलन की बनी होती है क्रोम, वेनेडियम,
स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्रोम वेनेडियम स्टील। ये हो जाती है हमारी एलन की। अब अगर हम इसके टाइप की बात कर लें, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब ये बात समझ में आ गई। और कॉमनली एक और चीज़ बता देते हैं आपको, ये कॉमन सेट जो मिलता है एलन की का, उसमें कितनी एलन की होती है? 8 एलन की होती है। जिसका साइज कितना होता है? 2 mm से 10 mm के बीच। जिसमें कौन कौन सी होती है देखिए, बता ही देता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 9 नहीं होती, एंड 10 mm। ये 8 का सेट कॉमनली हमें मिलता है। और कई सेट मिलते हैं जो कि कितने साइज इसका क्या रहता है? 2 mm से 36 mm तक होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, ये किसकी बनी होती है? क्रोम वेनेडियम स्टील की बनी होती है। उसके बाद इसे हार्ड और टेम्पर किया जाता है। हार्डन एंड टेम्पर। क्यों? ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़े और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा हो। मतलब मजबूती मिले और ज़्यादा लंबे समय तक हम इसका उपयोग कर पाए। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके टाइप्स की। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो हम पाते हैं मेनली ये 3 प्रकार की होती है। एक हमारा स्टैंडर्ड, एलन की। दूसरा होता है वॉल एंड। तीसरा होता है हमारा टी हैंडल एलन की। और कई प्रकार मिलते हैं, जैसे लार्ज आर्म, फोल्डिंग एलन की, स्पेशल टाइप की एलन की, पर मेनली ये तीनों हम पढ़ते हैं। अब देखिए, जो स्टैंडर्ड एलन की है, जो हमने अभी देखा, वो इस तरह की मिलती है हमें, एल शेप में मिलती है, हेक्सागोनल सॉकेट्स को ओपन करने के काम आती। अब सेम होती है हमारी कौन सी एलन की? वॉल टाइप, वॉल एंड। बस इसके एंड को क्या किया जाता है, हल्का सा ग्रुप काट के यहाँ पर बॉल जैसा बना दिया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? अब देखिए, कुछ जब भी हम क्या करते हैं, ये हमारी एलन की है, इसमें ये सॉकेट टोटली फिट हो रहा है, तो ये चारों तरफ से इसमें क्या एजेस हैं, फ्लैट्स हैं, जो कि प्रॉपरली फिट हो रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर हमारी ये एलन की स्ट्रेट या परपेंडिकुलर फिट ना हो पाए, या फिर हमको इस तरीके से ओपन करना हो सॉकेट को, तो कैसे करेंगे? उसके लिए ये जब भी ऑकवर्ड कंडीशन में हमको क्या करना हो, कोई भी सॉकेट को खोलना हो, तो लगभग क्या करती है ये 25 डिग्री से 30 डिग्री या 25 डिग्री लिख लीजिए, इतने में हम इतने एंगल का यूज़ करके भी हम इस एलन की से क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉकेट को ओपन कर सकते हैं जो कि हेक्सागोनल सॉकेट हो। ये बात आपको समझ में आई? इसलिए इसके बॉल एंड एलन की को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद टी हैंडल एलन की, इसका हैंडल क्या होता है, टी शेप में होता है। ये देखिए यहाँ पर रखी हुई है, ये होती है टी हैंडल। इसका टी शेप में क्या है, हैंडल है ना। और ये एलन की, ये देखिए हेक्सागोनल। और इन दोनों फ्लैट्स की दूरी को क्या कहते हैं हम,
साइज ऑफ एलन की कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई। देखिए ये हमारे नॉर्मल यूज में इस्तेमाल की जाती है। इसकी शॉर्ट आर्म किसके लिए होती है? शॉर्ट आर्म टॉर्क के लिए, और लॉन्ग आर्म टर्निंग के लिए। इसको किस लिए, यही एंगल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेम एज एलन की। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ऑकबट ऑकबट पोजीशन में ओपन करने के लिए, है ना, कंडीशन या यहाँ पर हम स्टैंडर्ड एलन की यूज़ नहीं कर पा रहे, वहाँ पे हम बॉल एंड कर लेते हैं। टी टाइप में क्या होती है, प्रॉपर ग्रिप अच्छी होती है और टॉर्क भी ज़्यादा मिलता है, हायर टॉर्क। आपको ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा टॉर्क क्या होता है, तो भी बता देते हैं। देखिए जो हमारी एलन की है वो प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क पर काम करती है। किसके प्रिंसिपल पर? टॉर्क पर। टॉर्क क्या होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, बलाघूर्ण। हिंदी में क्या कहते हैं? बलाघूर्ण, या घूमने का बल। कोई भी चीज घूमने का बल। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ते थे हम? फोर्स इंटू आर। फोर्स क्या होता था? बल। आर मतलब क्या होता था? लंबत दूरी। जब भी हम कोई भी चीज को रोटेट करते हैं तो उसके जो भी फोर्स लगता है उसकी लंबत दूरी के बराबर होता है। ये ऐसा पढ़ा करते थे ना हम टॉर्क या बल आघूर्ण में, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए क्या होता है, जो हमारी एलन की होती, ये शॉर्ट है, शॉर्ट आर्म है इसकी, ये लॉन्ग आर्म है। तो शॉर्ट आर्म में क्या होता है, जब भी हम लॉन्ग आर्म को टर्न करते हैं या रोटेट करते हैं तो ये इसके द्वारा जो फोर्स है ना हमारे सॉकेट के एक्सेस पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या मिलता है? हमें टॉर्क मिलता है, और ये टर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये किसके प्रिंसिपल पर या सिद्धांत पर काम करती है? एलन की, टॉर्क के। ये बात आप याद रखें। ये हो गए इसके टाइप्स। टाइप्स के बाद बात करें हम, तो हम देख लेते हैं इसका डेजिग्नेशन। या नामांकन। नामांकन मतलब क्या होता है कि नाम कैसे दिया जाता है एलन की को। तो देखिए सबसे पहले उसका नेम लिखा जाता है, फिर उसका साइज लिखा जाता है, फिर उसका नंबर लिखा जाता है, जो कि BIS द्वारा प्रदान किया गया हो। BIS क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये होते हैं फ्लैट्स, होते हैं एलन की के, यहाँ कैसे? हेक्सागोनल। अब क्या देखा था हमने, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कह रहे थे हम? इस दूरी को क्या कह रहे थे? साइज ऑफ एलन की। और ये क्या थी? दोनों फ्लैट्स के बीच की विड्थ है। विड्थ है या डिस्टेंस है बिटवीन टू फ्लैट्स। ये क्या होते हैं? फ्लैट्स होते हैं, है ना। अब देखिए ये साइज ऑफ एलन की है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर क्या लिख दिया जाता है, एलन की के बदले की लिख दिया जाता है। और जैसे मैं मान लूँ इसका साइज कितना है, 8 mm है, 8 mm है, तो इसका साइज लिख देंगे 8। उसके बाद नंबर इसको दिया गया है IS 3082। तो इस तरह एक एग्जाम्पल है हमारे नेमी की बुक में, इसलिए आपको वही समझा दिया। तो इस तरह सबसे पहले नेम,
साइज और नंबर लिखकर हम कोई भी एलन की को दर्शा सकते हैं। ये हो गया इसका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के बाद हम क्या देखेंगे, प्रिकॉशंस देख लेते हैं। या सावधानियां। सावधानी की बात कर लें तो सबसे पहले वही कि कोई भी एलन की को क्या करना, क्लीन रखें। एलन की और जिस भी सॉकेट को ओपन कर रहे हैं हम, जिस भी बोल्ट को ओपन कर रहे हैं उसके सॉकेट को भी देख लें वो क्लीन है कि नहीं। एलन की को यूज़ करने के पहले और बाद में क्या करें, क्लीन रखें। दूसरा क्या देखेंगे हम, एलन की है वह प्रॉपरली इंसर्ट हुई कि नहीं। क्या हुई कि नहीं। जब भी हम हेक्सागोनल सॉकेट है, देखिए ये हमारे पास हेक्सागोनल सॉकेट है, एक बोल्ट है, इसमें प्रॉपरली फिट करेंगे तभी हम प्रॉपर फोर्स लगा पाएंगे। नहीं तो अगर ये फिक्स नहीं होगी तो ये स्लिप हो सकती है, तो यह देखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे साइज। प्रॉपर साइज देखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास बहुत सारी एलन कीज हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज में, ये दिख रही हैं आपको, ये दिख रही है। जो भी जिस भी साइज का हमारा सॉकेट है, 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm, प्रॉपर साइज की एलन की हमको चूज करके उपयोग करना चाहिए। चौथा हम क्या देख सकते हैं कि जब भी एलन की का इस्तेमाल किया जा रहा है तो प्रॉपर स्टेडी प्रेशर लगानी चाहिए उस पर, मतलब स्थिर दबाव, अवॉइड जर्क्स। झटके दे देकर नहीं खोलना चाहिए, प्रॉपर एक स्थिर दबाव डालकर हमें क्या करना चाहिए, सॉकेट को ओपन करना चाहिए। ये हो गई हमारी सावधानियां। आइए अब हम देख लेते हैं इन्हें पीपीटी के माध्यम से। देखिए एलन की क्या होती है, एलन की हेक्सागोनल सॉकेट स्क्रू कीज। एलेन्स की आर मेड ऑफ हेक्सागोनल सेक्शन वार्स ऑफ क्रोम वेनेडियम स्टील। सबसे पहले मटेरियल बताया गया है हमको कि ये किस मटेरियल की बनी होती है, क्रोम वेनेडियम स्टील। और जैसे मैंने एल शेप्ड रॉड भी बताई थी, यहाँ हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन बताया था। वार वार मतलब क्या होती है, एक रॉड ही होती है ना। दीज कीज आर हार्डन एंड टेम्पर किया जाता है। क्यों किया जाता है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए, इन्हें मजबूती और टिकाऊपन के लिए, मतलब ज़्यादा समय पर काम करें। दे आर बेंट इनटू एल शेप, एल शेप में मिलती है ताकि कोई भी ऑपरेशन को इजीली किया जा सके। द साइज ऑफ एलन की आइडेंटिफाई बाय द डिस्टेंस अक्रॉस द फ्लैट्स ऑफ द, ये देखिए हेक्सागोन, एक हेक्सागोन बना है, उसके दो फ्लैट्स के बीच की दूरी को क्या कह रहे थे हम, साइज ऑफ एलन की। ये बात समझ में आ गई। या षटभुज के दो समांतर सपाट की सतहों के बीच की दूरी। उसके बाद बात कर लें इसके यूजेस। तो हमने क्या देखा था, या तो टाइट और लूज करने के लिए किसको, इंटरनल हेक्सागोनल सॉकेट्स, आंतरिक षटभुज सॉकेट को ओपन करने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। ये हेक्सागोनल, ये हमारी एलन की है। और देखिए यहाँ पर दिखाया गया ये दोनों के बीच की दूरी को क्या कह दे रहे हैं, इसे साइज ऑफ एलन की कहा जाता है। उसके बाद बात कर ले हम, तो एलन कीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट सेट्स, अलग अलग सेट्स में मिलती है। एक कॉमन सेट मैंने आपको बताया था, कॉमन सेट 8 का होता है, जो कि 2 mm से 10 mm के बीच होता है। कौन कौन सा होता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 10, 9 नहीं होता है ना। द साइज ऑफ एलन की इंडिविजुअल पीसेज आर अवेलेबल एज फॉलोज। अलग अलग, अगर हमको अलग अलग खरीदना हो तो अलग अलग साइज मिलती है, 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, 10 के बाद फिर 12 फिर 14 फिर 17 फिर 19 22 24 27 32 और 36, इस तरह अलग अलग साइज में मिल, जैसे यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट साइज में दिखाई गई है। ये एलन की दिखाई दे रही हो आपको एक सेट है, ये अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज में टी शेप में दिखाई दे रही होंगी आप।
बॉल एंड ओरिजिनल नहीं है हमारे पास, नहीं तो आपको वो भी प्रॉपर हम सॉकेट ओपन करके बता देते। अब डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब नामांकन, किस तरह एक एलन की का नाम दिया जाता है। देखिए ये एक एग्जांपल दिया है, ए हेक्सागोनल सॉकेट स्क्रू की ऑफ विथ अक्रॉस फ्लैट्स 8 mm शॉल बी डेजिग्नेटेड एस की 8IS3082। मैंने आपको बताया नाम लिखा जाता है, उसके बाद साइज, उसके बाद नंबर। हिंदी में जैसे पढ़ ले, 8 mm फ्लैट के बीच की चौड़ाई वाली सस्टवुड सॉकेट स्क्रू को की 8IS के रूप में नामांकित किया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ये हो जाएगा इसका नेम, साइज और नंबर, इस तरह इसको यहाँ पर दिखाई गई। ये हो, और इसके बाद हमने प्रिकॉशंस क्या देखे थे, प्रिकॉशंस देखे थे इन्हें क्लीन रखें, प्रॉपर साइज़ का इस्तेमाल करें, प्रॉपर सॉकेट में फिट हुई कि नहीं यह देख लें, और एक स्टडी प्रेशर के साथ कोई भी चीज़ को ओपन करें, कोई भी सॉकेट को ओपन करें, जर्क के साथ ना करें। ये हो गया हमारा क्या, एलन की का चैप्टर समाप्त। इसका रिवीजन करना है तो कर लेते हैं एक बार। एलन की, एलन की क्या बताया था मैंने आपको, एक हैंड टूल है, शॉर्ट में लिखूंगा है ना मैं। और ये क्या है, टाइटन, और लूज करने के लिए इस्तेमाल होती है, किस किस को, स्क्रू एंड वोल्ट्स को, जो कि दोनों कैसे हो, कैसे शेप में हो, हेक्सागोनल। ये बात समझ में आई। अब देखिए इसका नाम कैसा पड़ा था, तो इसका नाम पड़ा था एलन मैन्युफैक्चर कंपनी के नाम से, और किसने दिया था, एलन जी विलियम ने। इनने कब कंपनी बनाई थी, 1910 में, और यही कंपनी ने क्या करा था, इसको एएमसी ने लोकप्रिय बनाया था, इसलिए इसका नाम एलन की बन गया। इसके अन्य नाम क्या क्या देखे थे हमने, एलन रेंच, और क्या था, हेक्स की। हेक्स की क्यों बोला जाता, क्योंकि ये षटकोणीय होती। ये बात समझ में आ गई। हमने इसके कंस्ट्रक्शन देखा था, तो क्या देखा था, साइज ऑफ एलन की क्या होता है, डिस्टेंस अक्रॉस टू फ्लैट्स, या टू पैरेलल फ्लैट्स के बीच का है ना, ये हो जाता था इसका साइज। और कॉमनली कॉमन सेट में कितनी एलन की मिलती है, 8। 8 कौन सी थी, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10 में मिलती थी। वैसे इंडिविजुअल देखे तो 2 से 36 तक मिलती है। उसके बाद क्या देखा था हमने, इसके टाइप्स देखे थे। टाइप्स कौन कौन से देखे थे, स्टैंडर्ड, उसके बाद वॉल एंड, उसके बाद टी हैंडल्ड। इसमें क्या था, नॉर्मल एलन की थी हमारी, जो कि क्या करती थी, लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म के माध्यम से हम हेक्सागोनल सॉकेट को ओपन करते थे। वॉल एंड में क्या था, इसका एंड पर बॉल शेप बना हुआ था इस तरह से, और कितने डिग्री पर, 25 डिग्री। इसको हम टिल्ट करके भी क्या कर सकते थे, कोई सॉकेट को ओपन कर सकते थे। इसमें ग्रिप अच्छी होती थी, और टॉर्क भी हायर टॉर्क मिलता था हमको, है ना। ये 3 प्रकार पढ़े थे हमने। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने इसका डेजिग्नेशन देखा था। डेजिग्नेशन कैसे कर रहे थे हम, नेम, साइज
और नंबर, नंबर जो इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा प्राप्त हो। तो नेम जैसे की लिख दिया एल एन की को, साइज 8 mm लिख दिया था हमने, और नंबर क्या लिख दिया था IS 3082। इस तरह से हमने इसका डेजिग्नेशन कर दिया था। प्रिकॉशंस क्या देख लिए थे हमने, क्लीन हो, प्रॉपर साइज की हो, प्रॉपर वे में क्या हो, इंसर्ट हो, और अवॉइड जर्क्स। एक स्टेडी प्रेशर में इसका इस्तेमाल करें, कभी भी इसको झटके के साथ ओपन करने का प्रयास ना करें। तो ये हो गया हमारा एलएन की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसे प्रॉपर वे में एक बार रिवाइज कर लें, अपने नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। रिवीजन इज की टू सक्सेस, ये बात आप याद रखें। नहीं तो बहुत लोग हैं, सिलेक्शन उसका ही होता है इस ज़माने में जो ज़्यादा रिवीजन करता है। इस ज़माने में नहीं तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा, जिसको याद होगा वही कर पाएगा, अन्यथा आप दो दो ऑप्शन के बीच कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, और लगेगा कि मैंने तो पढ़ा था यार, कंफ्यूज कैसे हो गया, बन नहीं पा रहा है। जो भी प्रॉपर रिवीजन नहीं करता है, जिससे याद नहीं होता है, उसे हमेशा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए रिवीजन करते रहें, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करें, तो आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। जय हिंद।